हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में। ठीक है, गो लैंग्वेज के कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट है क्या, पहले समझ लेते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट कहने का मतलब, जैसे अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको कुछ वैल्यू पास करते हैं, तो उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या है कि जब भी आप कमांड लाइन में कुछ भी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस वक्त जो भी हम लोग वैल्यू पास करते हैं, तो उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। जो आर्गुमेंट वर्ड है वो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर फंक्शन में कोई वैल्यू को पास करते हैं तो उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी कमांड लाइन में जब हम लोग कोई वैल्यू पास करेंगे तो उसको भी आर्गुमेंट यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलेंगे। अब सीन क्या कि ये जो टर्मिनल है, इसी मतलब ये जो टर्मिनल है यहाँ पर ओपन पहले से ही, इसमें जो भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो इसी को हम लोग कमांड लाइन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ग्राफिकल यानी GUI नहीं है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कोई सीन नहीं है, सारा कुछ कमांड बेस्ड पे होता है। तो इसीलिए इसको कमांड लाइन यहाँ पर हम लोग इसको CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, और इसमें जो वर्क करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू पास करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू जब पास करते हैं तो उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ है भी, या मतलब ऐसे ही मतलब एक टॉपिक है चलो सीख लेते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका यूज़ होता है। आपको बहुत सारा कमांड लाइन एप्लीकेशन देखने को मिल जाता होगा, खास करके Node.js वगैरह जो लोग सीखते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आपको कमांड लाइन एप्लीकेशन का बहुत सारा यूजेज दिख जाता होगा। ठीक है, तो कमांड लाइन एप्लीकेशन जहाँ भी बनेगा वहाँ पर ये सारा चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि कमांड लाइन आर्गुमेंट मतलब कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, और बेसिक से एप्लीकेशन भी बना के देखेंगे कैलकुलेटर जैसा, कि हाँ लगे थोड़ा सा क्या कुछ बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ दे देंगे। ठीक है, तो बेसिक एक हेलो वर्ल्ड जैसे एक प्रोग्राम, इसको पहले रन करा के देख लेते हैं। गो रन main.go, और यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करेंगे तो सिंपली मेरा नेम आएगा, हेलो सुब्रत विश्वास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए। तो यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट है क्या, जैसे कि हम लोग ये जो रन कर रहे हैं कमांड लाइन पे, तो ये सिंपली एक कमांड है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट अगर आप मतलब जैसे हम लोग पास कर रहे हैं ना, यहाँ पर अलग अलग कमांड है, गो रन फिर main.go, फाइल का नेम है, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स है। ठीक है, जैसे फाइल का नेम यहाँ पर कोई और भी फाइल का नेम हो सकता था, तो ये सारा आर्गुमेंट है, लेकिन इसको एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारा देखने वाला है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी देखते हैं कमांड लाइन जो आर्गुमेंट उसको एक्सेस कैसे करेंगे। ये तो पता है कि इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट ये सब बोलते हैं, जैसे हम लोग पास करवाए हैं। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक्सेस करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको यहाँ पर OS एक पैकेज आता है, जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, जैसे Node.js में इनबिल्ट पैकेज आता है, उसी तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इनबिल्ट पैकेज है, उसको बस आपको इंपोर्ट करना है और उसमें ARGS यानी आर्गुमेंट्स को एक्सेस करना, उसमें आपको सारा उससे मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया पैकेज, यहाँ पर मल्टीपल इंपोर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या करना है कि एक राउंड ब्रैकेट देना है और इसके अंदर इस तरीके से इसको लाइन ब्रेक करके लिख सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पर OS पैकेज को इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल नहीं सॉरी, इंपोर्ट कर लेना, और इसी के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो प्रिंट एरन फंक्शन में हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे os.args एरा। ठीक है, args इस तरीके से खाली जो है फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, कैप्स ऑन होगा, बाकी सारे स्मॉल में होगा। ठीक है, तो os.args को अगर एक्सेस करते हैं तो सिंपली हमें क्या होगा, सारा कमांड जो भी ये कमांड लाइन आर्गुमेंट में जो भी एग्जीक्यूट होगा ना, सारा कमांड मिल जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से इसको रन करके। तो जब भी आप कोई मतलब ये आर्गुमेंट को मतलब नहीं पास करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी वैल्यू नहीं पास करेंगे, सिंपली जो बेसिकली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तब पास करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे गो रन main.go लिखिए, यहाँ पर कोई हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं पास किया, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर हो सकता है, कुछ स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो मन करे ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहो जब आप कुछ भी नहीं पास करेंगे ना, तब भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ पास करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। बेसिकली क्या होगा, आपको यहाँ पर ये जो है एक एरे फॉर्मेट में, एक्चुअल में एरे ही स्लाइस है। ठीक है, तो समझ सकते हैं जो भी है। ठीक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन स्लाइस जो इम्प्रूव वर्जन है एरे का। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली आप एरे भी समझ सकते हो। क्यों एरे, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप हर लैंग्वेज में देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट एरे को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कोई वैल्यू जो है ना ये एरे में रिटर्न करके देगा इस तरीके से। और अगर कुछ आप आर्गुमेंट नहीं भी पास कर रहे हैं साथ में, तब भी ये जो है एक बेसिक वैल्यू देगा, सिंपली वो एड्रेस होगा कि भाई उसका जो फाइल है एग्जीक्यूट हो रहा है, वो फाइल main.exe फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो यहाँ पे देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप कोई वैल्यू नहीं पास करते। लेकिन अगर कोई वैल्यू पास करते हैं, फिर से देखते हो यहाँ पर जैसे लिखते हैं 10, 20, 30। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अपना नाम भी दे देते हैं जैसे सुब्रत, तो फिर मान लो कुछ और इस तरीके से देते हैं, तो देखो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो फाइल का नेम में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था एरर में। main.go के बाद ही आपको इस तरीके से स्पेस देकर देना पड़ेगा ना, एक साथ देंगे तो फाइल का नेम समझेगा main.go 10। ठीक है, अब स्पेस देकर दिए तो देखो यहाँ पर पहला जो है इस एरे में पहला तो हमें वो ये लोकेशन मिला। ठीक है, जो कि हर बार मिलता है, और उसके बाद जो भी हम लोग वैल्यू हमने ये जो पास करवाया था ना, ये सारा वैल्यू इस एरे के अंदर मिल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से os.args को एक्सेस करने से मतलब उसको यहाँ पर
इसको एक्सेस करने तो सिंपली आपको सारा वैल्यू मिल जाता है। सिंपली अगर देखा जाए तो ओवास बोल रहा हूँ OS.args सारे कमांड लाइन के जो भी आर्गूमेंट है सारे मतलब कि प्रॉपर्टीज़ को बोल सकते हो, सारे वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ नहीं, सारे वैल्यूज़ को होल्ड करता है। ठीक है, सिंपल अगर देखा जाए तो अभी इससे कैसे हम लोग बेसिकली एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंपल से कमांड लाइन में बना, ऐसा आप एडवांस बना सकते हैं। और इसके लिए अलग से कमांड लाइन एप्लीकेशन के लिए गो लैंग्वेज में अलग अलग फ्रेमवर्क है, जैसे कोबरा है और भी बहुत सारा है। ठीक है, उन सभी को भी यूज़ करके बना सकते हो। हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करके कि कैसे उन सबसे भी हम लोग कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन बना लेते हैं, मतलब सिंपल कैलकुलेटर जैसा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं इस लाइन को और क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कमांड लाइन आर्गूमेंट में हम लोग 3 चीज़ लेंगे। पहला मतलब एक्स और वाई 2 वैल्यू लेंगे और क्या करना है, इससे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, या फिर मॉड्यूल निकालें, यानी रिमाइंडर वाला जो होता है ना वो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं वैर क्रिएट करते हैं, यानी वेरिएबल, और एक्स वाई इस तरीके से लेते हैं मल्टीपल, और उस दोनों का टाइप इंटीजर सेट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर क्योंकि इंटीजर का हम लोग साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो भी सिस्टम होगा 32 बिट का होगा तो 32 उतना आ जाएगा, और 64 होगा तो 64 का, यानी अगर उसको बाइट में देखें तो 8 बाइट का होगा। अगर 64 का अगर सिस्टम हुआ, 64 बिट का सिस्टम हुआ और 32 का हुआ तो 4 बाइट लेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर साइज मेंशन नहीं करते हैं तब, और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 8, 16, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता दिया था कि आगे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और एक लेते हैं वेर एक्शन, जिसमें कि सिंपल स्ट्रिंग होगा, उसमें सिंपली वो मैसेज आएगा ना कि क्या करना है। जैसे कि अगर इसको देखें फिर से main.go, इस तरीके से मान लो पहला वैल्यू 10 गया, दूसरा 30 और मतलब 20, और जैसे ऐड करना तो ऐड इस तरीके से, या सब्ट्रैक्ट करना तो सब। हम लोग ऐसा भी उसको रिसीव करेंगे इस तरीके से कि यही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो दो वेरिएबल ले लिया और एक जो है उसके लिए थी क्या एक्शन परफॉर्म करने, इसलिए एक्शन दे दिया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जो सारा आर्गूमेंट्स है ना उनको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसका नेम देते हैं ARGS। ठीक है, स्मॉल में है ARGS, और इसको शॉर्ट हैंड जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका उसमें रखते हैं। तो OS.ARGS यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेस करते हैं तो हमें सारा आर्गूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उस आर्गूमेंट का सारा वैल्यू मिल जाएगा जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन अभी एक चीज़ नोट करो कि ये जो एरे में मिल रहा है, इस एरे में एक जो है काम का चीज़ नहीं है, वो है ये लोकेशन। इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, फालतू का हमारे लिए बाकी जो है वैल्यू वो चाहिए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हर बार आता है। तो एक तरीका यहाँ पर ये है, क्योंकि ये एरे में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एरे नोटेशन देके इस तरीके से इसको स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग यानी कि जैसे पाइथन या बाकी लैंग्वेज में मिलता है कि अगर आपको मतलब कि कोई वैल्यू का होता है ना, यहाँ से यहाँ तक चाहिए रेंज टाइप से, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से बताना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग अगर 1 लिख देते हैं, यानी इंडेक्स 1 से, जैसे हर एक आइटम आएगा ना तो ये 0 इंडेक्स पे होगा ये एड्रेस। ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे होगा क्योंकि एरे तो फर्स्ट आइटम है तो 0 पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 6 पे होगा। ठीक है, तो हर बार ये एड्रेस फर्स्ट पे ही आता है। तो क्योंकि अब इसलिए हम लोग ने यहाँ पर जानबूझ के 1 लिख दिया क्योंकि हमें 1 से चाहिए। ठीक है, ये 0 पे है इसलिए हमें 1 से चाहिए, यानी यहाँ हमेशा हम लोग जो वैल्यू पास कराएंगे उससे हमें चाहिए। और कहाँ तक चाहिए, अब मान लो कभी 2 वैल्यू पास कराएं, मान के चलो, ठीक है, कभी 2 वैल्यू पास कराएं, कभी 10 करवाएं, कभी 50 करवाएं, तो हमें तो नहीं पता लास्ट कितना है। तो सिंपली हमें नहीं पता लास्ट रेंज कहाँ तक है, बस हम लोग यहाँ पर कॉलम लेके छोड़ देंगे, यानी कि इंडेक्स 1 से सारा लास्ट तक हमें चाहिए। ठीक है, तो ARGS में क्या होगा कि इसको छोड़ के यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब लास्ट तक आएगा। फिर चाहे 10 आइटम पास करवाएं वैल्यू में, या फिर 50 कराएं, या फिर 1000 कराएं, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ARGS में हमने स्टोर करवा लिया। ठीक है, ये हो गया एक्सेस करके। तो अब क्या करते हैं, अब जैसे कि हमारा लॉजिक इस तरीके से कि हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू जाएगा 10, 20 और कुछ भी, जैसे कि ऐड करना तो ऐड, तो एक्चुअल में हमारे पास 3 वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग ये क्योंकि एरे तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, एरे का सिंपल सा लॉजिक है, तो हम लोग अभी चेक करेंगे लेंथ फंक्शन में पास करवा देंगे ARGS को, जिसमें कि हमने अभी स्लाइसिंग करके स्टोर किया। तो हमें एक्जैक्टली 3 चाहिए। ठीक है, क्योंकि उतना भी ज़्यादा मल्टी फंक्शनल नहीं बना रहे हैं, सिंपल कि भाई 3 आइटम चाहिए, एक मतलब 2 ऑपरेंड और भाई क्या ऑपरेटर क्या ऐड होने मतलब क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला, सिंपल है। ठीक है, तो इसका लेंथ अगर 3 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 3 इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ना वेर एक्स वाई इंटीजर, इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, कब, जब इसमें वैल्यू आएगा तब, ऐसे नहीं कि पहले इनिशियलाइज करती है। ठीक है, तो पर लिखते हैं इस तरीके से एक्स, और यहाँ पे इस तरीके से इक्वल्स टू लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया ना, तो हमें अब ऐसा मत करना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने तो डिक्लेयर पहले ही कर दिया, तो हमें बस यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग सिंपली इक्वल्स टू लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक पैकेज आता है strconv। ठीक है, strconv या जो भी बोल लो, strconv मतलब कन्वर्ट के लिए स्ट्रिंग से बाकी चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो strconv। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग उसी पैकेज को एक्सेस करेंगे strconv डॉट, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पार्स इंट करके एक फंक्शन जो कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला वैल्यू इसमें आपको वो पास करना है जिसको कि आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब क्यों कन्वर्ट करना है ऐसे समझो, हाँ ये तो बताया नहीं। तो देखो जो भी आप कमांड लाइन में पास कराते हो ना, अरे यार क्या हो गया, जो भी आप कमांड लाइन में पास कराते हो, टर्मिनल कहाँ गया,
ये रहा, ठीक है। 10 20 यहाँ पर जो दिख रहा है सब कुछ भी हो, चाहे नंबर भी क्यों ना पास करा रहे हो, आपको लग रहा है नंबर है बट ये एक्चुअल में स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। आप इसका वैल्यू निकाल के इंडेक्स से चेक भी कर सकते हो, सबका टाइप स्ट्रिंग आता है, ठीक है। ये Node.js में भी होता है सेम टू सेम यही पैटर्न। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, मतलब सॉरी स्ट्रिंग तो है 10 20 भी दिख रहा है नंबर बट ये एक्चुअल में स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पार्सेंट में सबसे पहले भेजना पड़ेगा। तो ARGS का अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करते हैं 0 यानी कि ये वाला आएगा, ठीक है। 10 मिलेगा हमें, तो इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बेस होता है, तो इंटीजर का जो बेस है मतलब 10 बेस यहाँ पर हम लोग देते हैं, ठीक है। और उसका साइज कितना वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। कितना बीट का है इंटीजर, मतलब जिस मतलब कितना बीट का होगा जब हम इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि बाइट ये तो स्ट्रिंग आ रहा है ना, तो जिस वेरिएबल में रख रहे हैं उसका कितना साइज है, देखो ये इंट है और बाय डिफॉल्ट जो इसका अगर आप चेक करेंगे तो 8 आएगा, 8 यानी कि 8 बाइट आएगा, यानी कि समझ लो 64 बिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हैं कि भाई 64 बिट का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 64, ठीक है। और यहाँ पर तो फिर भी एरर आ रहा है, एरर यहाँ पर इसलिए आ रहा है, ठीक है। पहले चीज़ हमने क्या किया, इंटीजर का साइज सेट कर दिया ताकि यहाँ पर हमें पास करना पड़ता है कि जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जिस वेरिएबल में रखेंगे उसका साइज कितना है, तो दोनों मैच करना चाहिए, यानी 64, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली हमने और बता दिया कि भाई 64 का पहले रख रहे थे लेकिन अभी हमने खुद से मैनुअली सेट कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको फिर भी एरर दिखेगा नीचे, अगर करेंगे कैन नॉट असाइन 2 वैल्यूज टू 1 वेरिएबल्स। तो अब ये इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई कैन नॉट असाइन 2 वैल्यूज टू 1 वेरिएबल। तो बात ये है ना कि फंक्शन में गो लैंग्वेज में अभी तक हमने फंक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन फंक्शन में देखेंगे एक स्पेशल फीचर है, क्या है कि फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ऐसा आपने देखा नहीं होगा बाकी लैंग्वेज जावा, C++, जावास्क्रिप्ट में कहीं कि भाई मल्टीपल नहीं करता है रिटर्न, वो एरे में रिटर्न करता है लेकिन मल्टीपल वैल्यू नहीं करता। देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो यहाँ पे गो लैंग्वेज में क्या है कि मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। 2 वैल्यू करता है, तो हम लोग एक ही वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और 2 वेरिएबल में ये जो है ये यहाँ पर दो, मतलब कि हम लोग यहाँ पर ये दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर वेरिएबल का नेम एक ही है, ठीक है। तो इसको अभी कैसे डील करेंगे, तो वो 2 वैल्यू कहने का तो पहला तो वो कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा ना, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, दूसरा एरर रिटर्न करता है। अभी हमने एरर को चैप्टर को भी टच नहीं किया बट सिंपल है। तो अभी कुल मिला के बात इतना भी दिमाग में नहीं लेना। अभी मान लो कि इस 2 वैल्यू को, यानी फर्स्ट में वो कन्वर्ट वाला वैल्यू भेजेगा, दूसरा और भेजेगा एरर को। तो एरर को हमें कोई मतलब नहीं, भी एरर चैप्टर को टच नहीं किया ना, तो उसको इग्नोर करना। तो इग्नोर कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपली अंडरस्कोर दे देना, तो भाई इग्नोर हो जाएगा वैल्यू। और एक गलती जानबूझ के किया कि भाई AGRS लिख दिया, जबकि हमें यहाँ पर ARGS लिखना था, ठीक है। सब ओके। अब देखो आप सब कुछ सही है। सेम ही इसी फॉर्मेट को y के लिए भी करना, तो यहाँ पर लिख देते हैं y, ठीक है। तो पहला वैल्यू जो है ये कन्वर्ट जब करेगा ना, 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, एक तो भाई इसको नंबर में रिटर्न करेगा और दूसरा एरर। तो एरर को हमें नहीं चाहिए, अभी कोई मतलब नहीं, हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, तो उसको इग्नोर करने के लिए गो लैंग्वेज में आप अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल होगा और यहाँ पे जो है इंडेक्स 1, ठीक है, यानी कि 0 इंडेक्स में ये 10 आएगा। 10 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को नंबर में, जिसको x में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर ARGS का 1 इंडेक्स पे 20 है, जिसको कि हम लोग स्ट्रिंग उसको नंबर में कन्वर्ट करके y में रख रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और भाई 2 इंडेक्स में क्या आएगा, 0 1 2, 2 में आएगा ये ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो सारा कुछ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्शन, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ARGS 2, ठीक है, हो गया। काफ़ी सिंपल है भाई। यहाँ पर भी गलती कर दिया क्या, वेरिएबल का नेम तो सही है यहाँ पर, सही तो एक्शन डिक्लेयर बट नॉट यूज, लेकिन हमने तो यहाँ पर इसको यूज़ किया भाई, यही तो है, बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या हो रहा है इसको, तो भाई तो वो लफड़ा क्या है कि यहाँ पर हमने वैल्यू तो मतलब इसमें असाइन कर दिया ना वैल्यू को, लेकिन अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। वैल्यू तो इसमें असाइन कर दी, एक्स में भी सही वो चल जाएगा, वाई में भी चल जाएगा और एक्शन में भी वो एक्शन चल जाएगा कि ऐड करना क्या नहीं करना सारा कुछ, लेकिन इसमें वैल्यू तो सेट हो गया बट हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसलिए एरर दे रहा है कि भाई ये तो देखो डिक्लेयर है मतलब, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, तो वैल्यू तो हमने असाइन भी कर दिया। अब देखो यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली इसके लिए स्विच यूज़ करेंगे, ठीक है। स्विच सबसे बेस्ट रहेगा और स्विच में देते हैं एक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो यानी एक्शन में जो भी आ गया, ऐड आया नहीं आया, मतलब ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी है, और जल्दी से इसको निपटाते हैं। तो केस यहाँ पर लेते हैं केस और यहाँ पे देते हैं ऐड। अगर ऐड होता तो सिंपली हम लोग यहाँ पे fmt.print ln और यहाँ पे बेसिक रखते हैं एकदम x + y, ठीक है। बेसिक से एकदम ये करते हैं और यहाँ ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है गो लैंग्वेज में स्पेशली, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना है, अगर सब लिखते हैं या फिर आप इसको थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में देते हो सब्ट्रैक्ट बोल सकते हो, fmt.print ln यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x - y, ठीक है। ये हो गया। फिर केस रखते हैं मल्टीप्लाई का, तो बस शॉर्ट फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है। fmt.print ln x × y, ठीक है। भाई एक्स तो आया नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर देते हैं केस डिवाइड का, तो div अगर लिखता है और यहाँ पर fmt.print ln x by y, ठीक है, ये हो गया केस। फिर अगर मॉड्यूल निकालना है तो भाई सिंपल है fmt.print ln और यहाँ पर x इस तरीके से मॉड्यूल y, ठीक है। x तो आया नहीं भाई, ये रहा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट भी दे देते हैं कि अगर नहीं, ठीक है, यूज़र अगर कुछ ज़्यादा दे देता है या कम दे देता है, ठीक है, उस तरीके से। तो डिफ़ॉल्ट केस भी एक दे देते हैं यहाँ पे,
इस तरीके से कि इफ एम्प्टी डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड नंबर ऑफ इनपुट और चॉइस। ठीक है, ये हो गया, सिंपल अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, बस इतना ही से करना था, तो बन गया सिंपल एक कैलकुलेटर जैसा एप्लीकेशन। अब अगर रन करते हैं, ठीक है, गो रन main.go, और मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या कि भाई लेंथ यहाँ बार बार चेक होगा। ठीक है, लेंथ चेक हो रहा है और लेंथ चेक होगा 3 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, यानी कि असाइन होगा ही नहीं वैल्यू। और जब असाइन वैल्यू होगा ही नहीं तो भाई कोई भी केस एक्शन में तो जाएगा नहीं कि ऐड करना नहीं करना, कुछ भी तो वैल्यू पास नहीं किया, एक्शन भी खाली रहेगा ना, एम्प्टी स्ट्रिंग रह गया। ठीक है, अब केस कोई मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वाला हिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ करते हैं तो देखो यहाँ पर जो आएगा इनवैलिड नंबर ऑफ इनपुट और चॉइस। ठीक है, जो भी अगर हम लोग मिनिमम 1 भी देंगे ना तब भी ये चीज़ होगा। ठीक है, इस तरीके से देंगे तब यहाँ पर एक्जैक्टली 3 चाहिए। ठीक है, अगर 2 भी देते हैं तो भी देखो यहाँ पर वही चीज़ आएगा। यहाँ पर हमें तीसरा देना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं ऐड, ऐसा नहीं डबल कोट नहीं, बेसिकली ऐड। ठीक है, यहाँ पे तो 30 दे दिया ना ऐड करके। ठीक है, यहाँ पर अगर ये करना सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देते हैं 100 और 90। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे जो है ये देखो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक अगर एक्स्ट्रा कुछ भी रैंडम बढ़ा के दे देते हैं तो इस तरीके से फिर आएगा। तो एग्जैक्ट हमें 3 ही चाहिए आर्गूमेंट, और पहला जो है नंबर, दूसरा आप इसमें और वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई पहला वो नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो पहले हमें टेक्स्ट भेज दे रहे हैं, पहले में लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो और वैलिडेशन लगा सकते हो। लेकिन बेसिक ये एग्जांपल था, यूज केस था कि कैसे आप कमांड लाइन आर्गूमेंट का यूज़ कर सकते हो और एक कमांड लाइन इंटरफेस पे उसका एप्लीकेशन बना सकते हो। बेसिक सा था कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरेटिकल बोल सकते हो इसको। लेकिन एक है कि अगर कभी आपको बनाना जरूरत पड़ जाए या कैसे एक्सेस करते हैं कि कमांड लाइन पे कैसे वैल्यू उस तरीके से ले सकते हैं और कुछ यूटिलिटी एप्लीकेशन बना सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो। एक मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा इसका काम होता है। बाकी बात आपको अगर लगे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी फेमस भी फ्रेमवर्क है, कोबरा बोल के है, और भी 1-2 याद नहीं आ रहा, तो वो सब में वो सबसे स्पेशली यही सब बनता है, मतलब कमांड लाइन एप्लीकेशन वगैरह उससे बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो बेसिक है कि नेटिव आप एपीआई से, यानी नेटिव जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है गो लैंग्वेज का, उससे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग सिंपल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब थोड़ा इसमें प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आपको लगे कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।